हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग से नहीं करा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो गया था मेरा, और कुछ काम वगैरह भी थे तो वो भी करने थे। तो फाइनली अब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है शाम 6:30 बजे से। तो अभी मैं चाकू लेके आई हूँ। किस लिए लेके आई हूँ? नहीं, मर्डर करने के लिए नहीं लेके आई हूँ। ये तोरी बनाऊंगी आज मैं सब्जी में। तो 3 तोरी है मेरे पास, तो तोरी बनाएंगे आज हम। पिलर लेकर आई हूँ इसको छीलने के लिए, चाकू लेके आई हूँ इसको काटने के लिए। तो पिलर के बिना ना मुझसे कुछ भी नहीं होता है। पिलर के बिना मैं आलू नहीं छील सकती हूँ, कोई सब्जी का छिलका नहीं उतार सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं मैंगो भी पिलर से ही छीलती हूँ क्योंकि मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। जब से मैंने अपनी होश संभाल लिया ना, मैं इसे देखती आ रही हूँ कि इसे मेरी मदर भी यूज़ करती थी और करती हैं भी, और मैं भी। इसकी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये एक बार मम्मी ने आलू छीलने के बाद ना उसी में छोड़ दिया था, और मैंने वो आलू का कूड़ा जो था उसमें देखा नहीं ये था, और वो सब डस्टबिन में डाल दिया और डस्टबिन फेंक दिया। तो अगले दिन कूड़ा वाले आए भैया, वो लेके चले गए उसे। और फिर बाद में हम जब पिलर ढूंढ रहे थे, मम्मी ने मुझे बताया कि मैंने उसमें रखा था, और मैंने कहा मैंने उसमें से निकाला ही नहीं था। तो ये एक बहुत मस्त कहानी थी मेरी जो आज से 7 साल पुरानी है, 7-8 साल। मैंने ऐसे भी काम करे हैं अपने 6, 7, 8 क्लास तक, तो जब तक मैं मम्मी के पास ही रहती थी। और यहाँ पे है हमारी प्लेट, इसमें हम छीलेंगे तोरी बना रही हूँ आज मैं। तो मुझे काफ़ी पसंद है तोरी, लौकी, जो कि मैं हरी मिर्च में बनाती हूँ मोस्टली ज़्यादातर। तो इसका जो पार्ट है पहले हम ये कट कर लेंगे क्योंकि इसको कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम इसे फिर छीलेंगे। तो कोशिश करते हैं कि पहले पिलर से छील लें। तो मैं इसके 2 टुकड़े करूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये 2 पीस कर चुकी हूँ मैं इसके। अब इसको छीलना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ तोरी भी बनती है और तोरी के छिलके भी बनते हैं। तो एक सब्जी में से 2 सब्जियों का परिवर्तन करना, उन्हें निकालना, ये हमारे घर की एक ट्रिक है। तो लग जाते हैं इस पे और छीलने लगते हैं यहाँ पे तोरी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये होता है पिलर का फ़ायदा। यहाँ से दिखाते हैं, ठीक है। तोरी का छिलका ये है और ये है तोरी। तो हम इसको छीलते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये हैं तोरी के छिलके जो मैंने कट कर लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में, और यहाँ पे है तोरी। तो तोरी सिर्फ इतनी ही निकली है, पता नहीं तोरी इतनी कम क्यों निकलती है और छिलके इतने सारे हो जाते हैं। तो बस ये दोनों चीज़ें अभी मैं बनाने वाली हूँ। कूड़ा मैंने एक साइड कर दिया है और अभी हम बनाएंगे ये दोनों चीज़ें। सो गाइस, ये मैंने प्याज चॉप की हैं चॉपर में। तो मेरे पास ये वाला चॉपर है, मैंने इसी में चॉप की थी क्योंकि काटने में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है और हाथ में भी लग जाता है मेरा। जब मैं वहाँ पेन चलाती हूँ तो वो ज़्यादा दर्द करता है मुझे। और यहाँ पे जो छिलके हैं ये है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट लिया मैंने। तो ये दोनों चीज़ों काटी है, तोरी के छिलके की भी और तोरी की भी। तो बस इसी में से मैंने हाफ करके दोनों चीज़ें बनाऊंगी एक साथ। सो यस, मेरी तोरी बिल्कुल रेडी है, और देखिए देखने में कितनी यम्मी लग रही है। और ये जो तोरी के छिलके हैं भी बिल्कुल रेडी हैं। उसी के साथ मैंने सैलेड बना लिया था अपने लिए। खाना खा चुकी हूँ मैं, मतलब 8 से 8:30 के बीच में मैं खाना खा लेती हूँ। तो अभी कल जो मैंने परसों कपड़े धोए थे वो आज सूख गए हैं, तो वो मैं उतार के ले आई थी शाम में। सूखते हुए कल ही गए थे, बट कल मेरी ऊपर जाने की छत पे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और मैंने सोचा कि फिर कल उतार लूँगी। तो आज उतारे हैं मैंने छत पे से। तो दिखाती हूँ मैं, क्योंकि अभी इन्हें फोल्ड करके लगाना है। कपड़े धोना मुश्किल काम नहीं है, जब हम कपड़ों को तह करके लगाते हैं ये सबसे बड़ा काम होता है। तो ये हैं वो कपड़े जो कि जिसमें मैंने 2 तो ब्लैंकेट धोए थे, एक मेरा है एक भैया का है, ठीक है। ये लोवर वगैरह थे और टी शर्ट हैं, बेडशीट है, सोफ़े के कवर हैं, पिलो कवर हैं, सब चीज़ें जो थी हमने धोई थी। तो बस इन सबको अभी करेंगे तह, फिर देखेंगे आगे। तो गाइस
समर की स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंटर्स की हम एक बारी के लिए नेगलेक्ट करते हैं, बट समर की हमें नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक न्यू चीज़ अपने स्किन केयर में ऐड करी है, विच इज़ दिस आइस क्यूब। आइस क्यूब अगर आप अपने फेस पे लगाते हैं, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स मैंने अपने शॉर्ट्स में डाले हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसे रब करने के लिए हमें एक कॉटन का क्लॉथ लेना है, उसके अंदर से रखना है और उसे अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। तो ये रहा जो मैंने अपने कॉटन के दुपट्टे में रखी है, और इसे अपनी स्किन पे इस तरह हम अप्लाई करेंगे। मैंने हेयर बैंड लगाया क्योंकि फेस पे ना बाल आ रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ैन भी ऑन है और फिर आते ही हैं, इसीलिए हमने हेयर बैंड अप्लाई कर लिया है। और सबसे पहले आइस क्यूब्स अपने फेस पर रब कर रहे हैं। तो ये इतनी ज़्यादा ठंडक देता है ना, फेस बिल्कुल ठंडा चिल्ड हो जाता है। और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। ग्लोइंग स्किन, मिनिमाइज करता है पोर्स को, हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं, और स्कार्स वगैरह पिंपल से भी हमें फ़ायदा देता है और उन चीज़ों को हटाता है स्किन से। अप्लाई करने के बाद अब हम कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे अपनी पसंद का। तो बस अप्लाई करते हैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, जो मेरा नंबर 1 स्किन केयर प्रोडक्ट है। सो गाइज इट्स डन स्किन केयर हमारा। तो कल मॉर्निंग में मैं एक समर स्किन केयर रूटीन डालूंगी शॉर्ट्स में, तो आप वो ज़रूर देखना। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।